क्या हम कचरे उठाने वाले लोग रह गए? आईपीएल की वाह वाह, पीएसएल की बदनामी हो गई है। इंडिया की वाह वाह, पाकिस्तान की बदनामी हो गई है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी लीग और दूसरी तरफ एक लोकल मोहल्ले वाला टूर्नामेंट। अब बॉस, आईपीएल के लेवल के आखिर आगे कोई कैसे टिक सकता है? आईपीएल की व्यूअरशिप जाती है 46 करोड़ से भी ज्यादा। पीएसएल की व्यूअरशिप जाती है बमुश्किल 8 से 10 करोड़ के आसपास। आईपीएल की प्राइस मनी जाती है 46 करोड़ और पीएसएल की जाती है 54 में 3 करोड़। तो बॉश को भी ये बात समझ में आ गई कि भाई जो ब्रांडिंग मुझे आईपीएल से मिल सकती है वो किसी से नहीं मिल सकती। पीएसएल के 3 करोड़ से बेटर है कि आईपीएल की बेंच पर बैठकर मैं करीब 7 करोड़ रुपए कमा लूं। आईपीएल के प्लेयर्स को पैसा मिलता है, टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, टॉप की फैसिलिटीज मिलती हैं, पेमेंट समय पर होती है। पीएसएल में क्या मिलता है? आपस के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, होटल के खराब रिव्यूज लोग देते रहते हैं, खाने को सही मिलता नहीं है, और पेमेंट वो तो मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और ये पीसीबी एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई बॉश जैसे खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में ना जाए। हाँ, पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉर्बन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। बात बताऊं क्या है? बात यह कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बन बोश को पीसीबी ने कानूनी नोटिस भेज दिया है। पीसीबी के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बन बोश को पीएसएल में अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करने के सबब नोटिस भेजा गया है। कॉर्बन बोश को पीएसएल प्लेयर ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया गया था। जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बन बोश को कानूनी नोटिस उनके एजेंट के जरिए दिया गया है। कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार? हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बोर्ड जिसको डेढ़ महीना पहले पिशावर जल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है। मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पिशावर जल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है। उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा। मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया। उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बोश है। पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन तरले करते होने भाईजान अल्लाह दा वास्ता आगे सारी पीएसएल खेल लो। हम तो तरले कर रहे होते हैं, आओ हमारी पीएसएल खेलो। बेशक वो कोई रिटायर्ड प्लेयर आ जाए, बेशक वो कोई जिसने कभी क्रिकेट खेली ना हो वो आ जाए, हम तो किसी को भी खिलाने के लिए तैयार है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहाँ पे चले गए हमें छोड़ के? ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट है उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा। अगले 2 साल भी हम कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा। किसी को पीएसएल का खौफ होगा? पाकिस्तान की क्रिकेट तो मैं वही बात बता रहा हूँ ना, मैंने जहां से शुरू की थी। पीएसएल का क्या करोगे? उसने बोला मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, सिंपल सी बात है। मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मैं आईपीएल ही को ही तरजीह दूंगा, पीएसएल इज नथिंग फॉर मी। और उसने बोला कि मैं पिशावर जल्मी की मैनेजमेंट को फोन करके मना कर देता हूँ, भाई मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, भाड़ में गई, मैं आईपीएल खेलूंगा। अब लेकिन कार्बन बोस जो पीएसएल में बिक गया था इस साल, पीएसएल के जो है वो ड्राफ्ट में वो सोल्ड हुआ था और उसने पिशावर जल्मी की तरफ से क्रिकेट खेलनी थी। लेकिन जब आईपीएल ने उसको अप्रोच किया तो आईपीएल वाले उसको लेकर चले गए और उसने बोला कि सर मैं, इससे क्या पता चलता है कि जितने भी प्लेयर्स पीएसएल में पिक होते हैं वो कभी भी अपनी खुशी से पिक नहीं होते, उनका दिल होता है हम आईपीएल ही खेलें। बट
वो बस पीएसएल में चले जाते हैं। जब उनको आईपीएल का चांस मिलता है फिर वो आईपीएल को चुनते हैं। तो पीएसएल कोई बड़ी लीग नहीं है, ये सबको पता है। अब पाकिस्तानी हेट फैला रहे हैं, अब पाकिस्तानी मीडिया इस पे तपा हुआ है, गालियां दे रहा है कि जी आईपीएल हमें हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड ने भी अपनी टीम को बैन कर दिया, अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल में जो है वो शमूलियत करने से। इंग्लैंड ने बोला कि आप हमारे प्लेयर्स पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और हमारे प्लेयर सिर्फ आईपीएल को तरजीह देंगे, आईपीएल खेलेंगे और जो है वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। वो आगे समर आ रहा है, ये देख सुन लेना जरा, वो पाकिस्तानी सुन लेना।